हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, किसी सिविल केस में डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, किन लिस्ट के साथ वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है, इसके सिविल जनरल रूल्स में और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में क्या प्रावधान है, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, यदि किसी भी सिविल केस में हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं तो एक फॉर्म अवेलेबल होता है, उसको फर्द दस्तावेजों की सूची या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का फॉर्म या दस्तावेज पेश करने का फॉर्म बोलते हैं। ये सभी स्टाम्प वेंडर्स की जो कोर्ट के बाहर बैठते हैं उनके पास अवेलेबल होता है, कंप्यूटर से इंटरनेट पर भी आप निकाल सकते हैं। इनके साथ हम सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके क्या लीगल प्रोविजंस हैं ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जनरल रूल्स सिविल 1986 का रूल 39 क्या कहता है? ये कहता है, लिस्ट टू अकम्पनी ऑल डॉक्यूमेंट्स व्हेन सो एवर फाइल्ड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय ऑर्डर 7 रूल 14 एंड ऑर्डर 13 रूल 1 ऑफ द कोड शेल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ब्रैकेट में फॉर्म नंबर 3 एंड नो डॉक्यूमेंट व्हेन सो एवर प्रोड्यूस्ड शेल बी रिसीव्ड अनलेस अकम्पनीड बाय द सेड फॉर्म ड्यूली फिल्ड अप। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका यह मतलब हुआ कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में के प्रावधानों के तहत ऑर्डर 7 रूल 14 में और ऑर्डर 13 रूल 1 में जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म बताया गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट सिविल प्रोसीडिंग में उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म के साथ ही प्रेजेंट किया जाएगा। यदि वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म का अकंपनी नहीं करेगा, उसके साथ संलग्न नहीं किया जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट को एविडेंस में या ऑनरेबल कोर्ट के रिकॉर्ड पर रिसीव नहीं किया जाएगा। अब इसमें ऑर्डर 7 रूल 14 सीपीसी क्या कहता है? ऑर्डर 7 रूल 14 सीपीसी का रूल सेक्शन 1 ये कहता है, वेयर ए प्लेंटिफ स्यूज अपॉन ए डॉक्यूमेंट or relies upon document in his possession or power in support of his claim, he shall enter such document in a list and shall produce it in court when the plaint is presented by him and shall at the same time deliver the document and a copy thereof to be filled with the plaint। इसका ये मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति दावा करता है तो उसको एक डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए जिस पे वो रिलाई करता है, एक फॉर्म के साथ वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने होते हैं। ऑर्डर 13 रूल 1 सीपीसी, इसका प्रोवाइजो सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट दे आर अकम्पनीड बाय एन एक्यूरेट लिस्ट देयर ऑफ प्रिपेयर्ड इन सच फॉर्म एज द हाई कोर्ट डायरेक्ट। मतलब फॉर्म डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे? वो अकम्पनी होंगे एक लिस्ट के साथ। ये फॉर्म सभी स्टाम्प वेंडर्स के पास मिलता है। इस फॉर्म के कंटेंट्स क्या होते हैं? इसमें 6 कॉलम्स 7 कॉलम्स होते हैं। पहला सीरियल नंबर, दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप, तीसरा डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, चौथा जो प्रेजेंट कर रहा है काउंसिल या पार्टी उसके सिग्नेचर, पांचवा क्या एविडेंस में रिसीव किया गया, डिनाई किया गया, और स्पेशल रिमार्क्स। अब क्वेश्चन उठता है कि इस फॉर्म को कैसे भरें? तो जिस केस में कोर्ट चल रहा है उस न्यायालय, जिस न्यायालय में केस चल रहा है उस न्यायालय का नाम भरें, केस का टाइटल भरें, सूट नंबर भरें, सूट किस प्रकार का है वो भरें, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, फोटोकॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है, ये भरे। सारे डॉक्यूमेंट्स को सीरियटम में लगाएं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं और डॉक्यूमेंट्स के बाद उसकी डेट लिखें कि किस डॉक्यूमेंट किस डेट का है कौन सा डॉक्यूमेंट, और इसके बाद इट शुड बी ड्यूली साइंड बाय द काउंसिल और हिज पार्टी। इस तरह से इस फॉर्म को भर के इसके साथ अच्छे से सिल करके डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए। अब क्या है कि इसमें क्या क्या केयर हमें करनी चाहिए पक्षकार को ये फॉर्म भरते समय? तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट और फॉर्म का सीरियल नंबर है, तो डॉक्यूमेंट की डेट और डॉक्यूमेंट का टाइप उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कोशिश ये करें कि डेट्स के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स को आप फाइल करें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें आप लिखें कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या सर्टिफाइड कॉपी है या फोटोकॉपी है। इसके बाद यदि ये फोटोकॉपी है तो आप उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में या फर्द दस्तावेजों की सूची में स्पेसिफिकली मेंशन करें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यदि आपके पावर एंड पोजीशन में है तो हमारे पावर एंड पोजीशन में है, इस कारण से अभी वर्तमान में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और कोर्ट के आदेश अनुसार ये माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यदि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके प्रतिवादी या डिफेंडेंट या ऑपोजिट पार्टी के पावर एंड पोजीशन में है तो स्पेसिफिक लिखें कि हमारे पास केवल फोटोकॉपी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑपोजिट पार्टी के पावर एंड पोजीशन में है और माननीय न्यायालय विधि अनुसार उसको तलब करे। इसके बाद साइन करके डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें रेलेवेंट स्टेज पर। और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करते समय आप कोर्ट मास्टर या रिटर साहब से रिक्वेस्ट करें कि ऑर्डर शीट में उन डॉक्यूमेंट्स का मेंशन अवश्य करें कि आज इस डेट को ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे गए हैं प्लेंटिफ के द्वारा या डिफेंडेंट के द्वारा। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, कई बार कोर्ट में किसी और फाइल में डॉक्यूमेंट टैग हो जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स कहीं और रख दिए जाते हैं, तो आप क्या करें? उन सारे डॉक्यूमेंट्स की
एक लेजिबल फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखें। इसके बाद यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई स्टाम्प की रिक्वायर्ड है किसी स्टेट के लॉज के अनुसार, तो वो टिकट या स्टाम्प उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जरूर लगाएं। इसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से जरूर ले लें। ये एक कोजेंट एविडेंस और हमेशा प्रूफ रहेगा कि आपने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं, किस डेट को किए हैं, इसलिए उनकी सर्टिफाइड कॉपी जरूर ले लें। एक और भी बात है, कई बार आप केवल फोटोकॉपी प्रोड्यूस करते हैं या सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें आप जो फर्द दस्तावेजों का फॉर्म है या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म है, उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी आप साथ में जरूर ले लें। इससे कि आपके पास एक प्रूफ रहेगा और आप जो है हमेशा आप एक कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया और उसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने ऑब्टेन कर ली। अब एक और क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण उठता है कि यदि आप ये प्रोड्यूस करके कोर्ट यदि आपको देने से सर्टिफाइड कॉपी देने से मना कर दे तो फोटो कॉपीज की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट नहीं देता है। कोर्ट ये कहता है कि जिस ओरिजिनल अथॉरिटी ने ये डॉक्यूमेंट जारी किया है आप वहीं से इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आइए। तो इस कारण से कई बार पक्षकार मांगते हैं कि साहब हमने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए, जबकि वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, वो फोटोकॉपी होती है, तो उनको कहते हैं कि साहब हम इनकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट द्वारा नहीं दी जाएगी, तो वो हतोत्साहित होते हैं। लेकिन इसलिए आप खुद ही सर्टिफाइड कॉपी कई बार जब नहीं मिल पाती है फोटोकॉपीज की, तो आप उनको उसकी फोटोकॉपी प्रोड्यूस करने से पहले जरूर रखें और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म की, जिस फॉर्म के साथ आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी जरूर ले लें। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।